बाकी यहाँ पर फेयरिंग वगैरह एंड हैंडल बार के यहाँ पर ही आपको ज्यादा जो वाइब्रेशन फील होते हैं। इस मोटरसाइकिल के जो लीवर्स है, यानी कि ये ब्रेक लीवर और ये जो क्लच लीवर है, इनकी बिल्ड क्वालिटी इनको चेंज करनी चाहिए। यहाँ पर ये जो मिरर्स आप लोग देख रहे हो, ये तो भाई मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि इस मोटरसाइकिल में बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मेरे सामने है ऑल न्यू होंडा हॉर्नेट 2.0 जिसे E20 इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में इस बाइक को अब चला के देखेंगे कि आखिर ये जो बाइक है चलने में कैसी है और E20 के आने के कारण क्या इस मोटरसाइकिल में कुछ बदलाव हुए इसके पावर्स को लेकर या कुछ और चीज़ों को लेकर। तो वो सभी चीज़ें हम लोग इस राइड के दौरान बात करेंगे। तो की देख लो पहले, कुछ ऐसी की आपको इस मोटरसाइकिल में देखने मिलती है, इसे इग्नोर करो, सॉरी यार यहीं पर अभी मुझे जगह मिली तो माफ़ कर देना। तो कुछ इस तरह की मिलती है, की बहुत बेसिक सी है। और अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट मैं इस बाइक को राइड पर लेके चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मोटरसाइकिल को राइड करने में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस मोटरसाइकिल को चलाया और मैं जानता हूँ कि ये जो मोटरसाइकिल है ये कितनी ज़्यादा कैपेबल है। तो E20 वाले वर्जन को मैं भी अब फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, तो देखेंगे कि ये जो बाइक है आखिर भाई चलने में कैसी है। तो यहाँ पर मुझे पहले यू टर्न लेने दो। वो हो लाइट भी अच्छा है यार इसका। तो चलो भाई, तो राइड स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले का नाम लेंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया हॉर्नेट मैंने पहले भी चला रखी है, और जैसे कि मैंने कहा कि इस बाइक को मैं जानता हूँ कि ये कितनी कैपेबल है। तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस बाइक में जो पावर फिगर्स है, जो पिकअप वगैरह है, सभी टॉप नॉच का आपको मिलता है। तो मुझे पता है कि ये जो बाइक है आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए था कि मुझे डर था कि E20 के आने के कारण यहाँ पर जो पावर वगैरह है वो क्या शायद कम हो चुके हैं। बहुत से बाइक्स में ऐसा देखने मिला है लोगों को कि E20 के आने के कारण बाइक्स के जो पावर फिगर्स है वो ड्रॉप मिले। तो एज सच गाइस, अभी तक तो मुझे हॉर्नेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं हॉर्नेट चलाते रहता हूँ तो मुझे पता है इस बाइक के बारे में। तो जनता अगर हम लोग बात करेंगे कंफर्ट से लेकर इसकी परफॉर्मेंस से लेकर सब चीज़ों के बारे में, तो स्टार्ट सबसे पहले इंजन से ही कर लेते। तो 184.4 सीसी का इंजन है जो करीबन 17 PS के आसपास पावर निकाल के दे रहा है आपको 8500 RPM पर, एंड 16.1 न्यूटन मीटर के आसपास जो है टॉर्क मिल जाता है 6000 RPM पर। तो इन टर्म्स ऑफ पावर फिगर्स इस मोटरसाइकिल में स्पेक शीट के हिसाब से बहुत सही है, लेकिन जब इस बाइक को आप लोग रियल लाइफ में भी चलाओगे तो हम डैम श्योर निराश नहीं होने वाले। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, यानी कि जो इस मोटरसाइकिल के साथ गियर मिलने वाले वो है 5। तो छठे गियर की जो कमी है वो हो सकता है शायद आपको हाईवे पर महसूस हो, लेकिन अगर आप लोग इस मोटरसाइकिल को सिटी के लिए देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है इस मोटरसाइकिल के साथ, क्योंकि 5 गियर भी सिटी के लिए मुझे लगता है बहुत सही है। यहाँ से मैं टर्न ले लेता हूँ और इसी दौरान हम लोग हैंडल बार के बारे में बात कर लेते हैं। तो हैंडल देखो गाइस, यहाँ पर सिंगल बार वाला आपको जो है हैंडल बार ऑफर किया जा रहा है, जो काफ़ी सही डिज़ाइन और काफ़ी सही पोजीशन के साथ आ रहा है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बाइक को जब आप लोग चलाओगे तो जो पोजीशन है वो आपको ज़्यादा लीन नहीं होना पड़ेगा टूवर्ड्स दी हैंडल बार की तरफ। तो अराउंड आप लोग पकड़ के चलो 80-85 के आसपास जो है आपको लीन होना पड़ेगा। ये आपकी आइडियल पोजीशन होगी जब इस मोटरसाइकिल को आप लोग चलाओगे। तो इस दौरान अगर आप लोग चलाते हो इस मोटरसाइकिल को 200-250 किलोमीटर के आसपास भी, तो मुझे लगता है ये बाइक जो है कहीं से भी आपको थकावट फील नहीं कराएगी, और ना ही किसी तरह का जो पेन वगैरह है, बैक पेन या फिर हाथों में वगैरह किसी तरह का पेन आपको नहीं होगा। और हैंडल बार की यहाँ पर आपको कन्वीनियंट स्विचेस जो है, यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच, हजार्ड स्विच, सेल्फ का बटन देखने मिलता है। ब्रेक लीवर जो है नॉन एडजस्टमेंट के साथ आता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जो डिस्टेंस है यानी कि हाथों को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा, तो लॉन्ग राइड आप लोग कर सकते हो। पेन वगैरह नहीं होगा हाथों में। लेफ्ट हैंड साइड में हाई बीम, लो बीम, और जो 10 इंडिकेटर का स्विच है वो उसके ठीक नीचे हॉर्न जो है इस मोटरसाइकिल का काफ़ी लाउड है। तो जब आप लोग इसे सिटी वगैरह में चलाओगे तो काफ़ी सही लगेगा। बेस थोड़ा सा कम है, बाकी पास स्विच जो है वो ऊपर की तरफ दिया गया है। क्लच लीवर जो है ये भी आपको नॉन एडजस्टमेंट के साथ आता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो वाइब्रेशन के बारे में हम लोग बात करें तो देखो गाइस, इस डिपार्टमेंट में स्पेशली मुझे एज सच अभी तक कोई भी वाइब्रेशन फील हुआ है, जबकि इस मोटरसाइकिल को मैंने फर्स्ट सेकंड गियर में ही चलाया।
तो करीबन ये 2 गियर में ही जो टॉर्क है वो ज़्यादा होता है और जो वाइब्रेशन वगैरह है वो आपको थोड़े ज़्यादा फील होना है, स्पेशली इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पर फेयरिंग वगैरह एंड हैंडल बार के यहाँ पर ही आपको ज़्यादा थोड़ा वाइब्रेशन फील होते हैं। लेकिन इस मोटरसाइकिल के साथ ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं देखने मिलने वाली है। हाँ, जो वाइब्रेशन है वो आपको कहाँ देखने मिलेंगे, बैक साइड में ये जो स्प्लिट टाइप वाला जो सेक्शन है वहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, जिसके कारण हल्के हल्के जो शॉक है वो भी यहाँ पर बैक के यहाँ पर फील होते हैं। तो ये शायद हो सकता है जो इसका रियर सस्पेंशन है उसके कारण हो, क्योंकि वो शायद थोड़ा हार्डर साइड रखा हुआ है, तो उसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, उसको उसके लेवल को थोड़ा इंक्रीज करके सॉफ्टर बना दो, तो हो सकता है शायद ये जो दिक्कतें हो जाए सही। या आप लोग उन्हें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग हॉर्नेट के साथ इस तरह की कोई जो है प्रॉब्लम फेसेस करते हो या फिर नहीं। बाकी इस डिपार्टमेंट में वाइब्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और वहीं बात करें इस मोटरसाइकिल के राइडिंग कंफर्ट के बारे में, तो जैसे कि बताया हैंडल बार बहुत सही है, तो मनोरिंग वगैरह अगर सिटी वगैरह में आप लोग करना चाहते हो बड़ी ही इजी तरीके से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ना ही यहाँ पर हाथों में कहीं पर आपको पेन वगैरह होगा, तो बड़े इजी तरीके से सिटी में चलाओ, हाईवे पर चलाओ और इस बाइक के मजे लो। और ब्रेकिंग के बारे में बता दूं तो सिंगल चैनल एबीएस के साथ ये जो मोटरसाइकिल है और ब्रेकिंग के बारे में बता दूं तो ये जो मोटरसाइकिल है ये आपको सिंगल चैनल एबीएस के साथ मिलती है। तो ये भी यहाँ पर होंडा वालों ने अच्छा काम किया। डुअल चैनल एबीएस मिल जाता तो और ही अच्छी बात होती थी। बाकी डुअल चैनल एबीएस की कमी आपको महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है। फ्रंट में 276 mm और पीछे आपको 220 mm डायमीटर के साथ डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है। तो डुअल चैनल की जो कमी है वो आपको यहाँ पर नहीं महसूस होगी। इजीली ब्रेकिंग जो है बहुत अच्छी है। मैं अप्लाई करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो बहुत सही है गाइस, स्पेशली फ्रंट एबीएस तो बहुत बढ़िया काम करता है नो डाउट। लेकिन पीछे का ब्रेक जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ब्रेक अप्लाई किया है, बहुत सही है गाइस। दोनों गाइस मेरे हिसाब से बहुत सही है। और होंडा की किसी भी प्रोडक्ट्स में जाते हो स्पेशली मोटरसाइकिल में, तो मुझे नहीं लगता है ब्रेकिंग के मामले में आपको कोई भी ऐसी कोई दिक्कत होगी। बहुत बढ़िया ब्रेकिंग के मामले में होंडा वाले यहाँ पर काम करते हैं। और इसी के बाद अगर इसके सस्पेंशन पे आए तो फ्रंट में यूएसडी मिलते हैं। इस सेगमेंट की बाइक्स में आपको यूएसडी ऑफर किए जा रहे हैं, तो वैसे यहाँ पर भी होंडा वालों के लिए एक तारीफ बनती है। और मुझे लगता है शायद फर्स्ट इन सेगमेंट वाली बाइक थी जिसमें इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम आपको यूएसडी 4 ऑफर किए गए थे, तो ये भी एक अच्छा है। बाकी इसी के साथ इस सेगमेंट में ये जो कंसोल आप लोग देख रहे हो ये फुली डिजिटल भी मेरे को लगता है फर्स्ट इन सेगमेंट वाला फीचर था जब इस मोटरसाइकिल को लाया गया था। अब तो आई थिंक इस सेगमेंट की सभी बाइक्स में मिलता है। और सस्पेंशन पे आए वापस तो देखो हार्डर साइड है। यूएसडी मोस्टली आपको थोड़ा हार्डर साइड ही फील होता है हर बाइक में आप लोग चलाओगे, तो शॉक वगैरह जो है वो आपको डायरेक्टली कहीं पर भी महसूस नहीं होंगे। स्पेशली जो हैंडल बार है वहाँ पर ज़्यादा शॉक आता है, लेकिन इस यूएसडी के कारण इस तरह की दिक्कत भी आपको इस मोटरसाइकिल के साथ नहीं होने वाली है। एंड पीछे मोनोशॉक दिया गया है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि थोड़ा हार्डर साइड है, तो जिसके कारण पीछे मुझे जो है शॉक फील होते हैं और उसी के कारण थोड़ा वाइब्रेशन भी फील हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ ये जो दिक्कत है मुझे फील हो रही हो सकता है शायद आपको ना हो। और मोनोशॉक जो है वो एडजस्टेबल है, तो हो सकता है उसके कारण भी हो। तो ये इस चीज़ को ज़्यादा ना ध्यान रखते हुए हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है इस मोटरसाइकिल की स्टेबिलिटी के बारे में। तो बस ये जो बाइक है 184 सीसी के साथ आ रही है, लेकिन वैसे इस मोटरसाइकिल का जो पावर टू वेट रेशो है वहाँ पर होंडा वालों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। क्यों? क्योंकि ये जो बाइक है यार रोड को चिपक कर चल रही है, तो अभी तक ऐसा कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा, हवा वगैरह इतना ज़्यादा चल रहा है कि कहीं पर भी ये नहीं लगा कि ये जो बाइक है अनस्टेबल फील हो रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसने अपने वेट और पावर को है मेंटेन करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर होंडा वालों को एक लाइक इस चीज़ के लिए डेफिनेटली देना चाहूँगा। और ऐसा नहीं कि बाइक का जो वेट है वो आपको ज़्यादा फील होगा, बहुत सही वेट है और ऐसा लगेगा कि हाँ यार एक बाइक चला रहे हो आप लोग 200 सीसी की बाइक हो या आप लोग 250 सीसी की बाइक भी आप लोग इसे बोलोगे ना तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो इस तरह की फीलिंग आपको डेफिनेटली ये मोटरसाइकिल देती है। पोजीशन वगैरह के बारे में ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। जो फुट पैक्स है उनकी जो पोजीशन है वो सही अमाउंट पे रखी गई है, तो पैरों को आपको ज़्यादा पीछे की तरफ ना करते हुए एक सही डिस्टेंस पे है। तो इसके कारण भी लॉन्ग राइड जब आप लोग इस मोटरसाइकिल के साथ करोगे तो यहाँ पर भी आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। मोटरसाइकिल की जो सीट है जैसे कि मैंने बताया था डिटेल वाली वीडियो में कि कुशनिंग जो है राइडर के लिए बहुत सॉफ्ट है, तो यस बहुत अच्छी कुशनिंग के साथ आ रही है, तो कंफर्टेबली आप लोग मोटरसाइकिल को राइड कर सकोगे। लॉन्ग राइड भी आप लोग कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कुछ किसी तरह की दिक्कत होने वाली है। स्पेस वगैरह जो है बहुत सही है।
यहाँ पर स्पेशली स्पेस कम हो जाता है इस तरह की कैटेगरी की बाइक्स में, लेकिन होंडा वालों ने बहुत अच्छा काम किया है और बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब अच्छा है। वाइब्रेशन यहाँ पर कहीं पर भी कोई किसी तरह की नॉइस वगैरह नहीं आ रही है, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले पर भी होंडा वालों ने अच्छा काम किया है। इस मोटरसाइकिल में कुछ कमियां हैं जो मुझे लगता है आई थिंक होंडा वालों को सही करना चाहिए, जो कि है इस मोटरसाइकिल के जो लीवर्स है, यानी कि ये ब्रेक लीवर और ये जो क्लच लीवर है, इनकी बिल्ड क्वालिटी इनको चेंज करनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि मुझे लगता है ये इस बाइक के हिसाब से परफेक्ट नहीं बने हैं। और इसी के साथ जहाँ पर ये जो मिरर्स आप लोग देख रहे हो, ये तो भाई मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि इस मोटरसाइकिल में बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। आप लोगों को अगर आफ्टर मार्केट में कोई अच्छा, एक मिनट में टर्न ले लेता हूँ गाइस, मुझे टर्न नहीं लेने देंगे ये लोग। अगर आप लोगों को आफ्टर मार्केट में कुछ अच्छे मिरर्स मिलते हैं हॉर्नेट के लिए, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वो मिरर्स लगा लेना, क्योंकि ये वाले तो मिरर्स मुझे लगता है शायद आई थिंक एक्टिवा वगैरह में भी यही मिरर्स आपको मिलता है इसी डिज़ाइन के साथ। तो थोड़े अच्छे मिरर्स यहाँ पर ऑफर कर देते हैं तो मुझे लगता है अच्छा लगता था। ये जो स्पेशली ये जो रोड है ये थोड़ी मोटी वगैरह, जिस तरह आपको ड्यूक वगैरह में मिलती है, कुछ उस तरह के मिरर्स आपको यहाँ पर देते तो मुझे लगता है बहुत सही होता था। और स्क्रैच करते हैं यहाँ पर मोटरसाइकिल को। तो यस गाइस, मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल सकता हूँ कि पिकअप के मामले में, स्पेशली इनिशियल पिकअप जो है उसके मामले में इस मोटरसाइकिल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर गाइस देखो, होंडा वालों का जो इंजन है स्पेशली, वो लोग बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं इनके रिफाइनमेंट के कारण। तो वो सब चीज़ें डेफिनेटली इस मोटरसाइकिल में फील होगी। जब इस मोटरसाइकिल को आप लोग स्टार्ट करोगे तो काफ़ी साइलेंटली ये जो मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, और राइड के दौरान यानी फिफ्थ गियर पर भी आप लोग इस मोटरसाइकिल को चला रहे हो तो रिफाइनमेंट जो है वो आपको फील होगी। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं फिफ्थ गियर में डाल के विदाउट थ्रोटल दिए हुए देखता था कि यहाँ पर इंजन में कितना बेहतरीन काम किया है। लेकिन मैं यहाँ पर नो डाउट, यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि होंडा वालों ने बहुत बेहतरीन काम किया होगा। यहाँ पर आप लोग आग बंद करके आप लोग होंडा के प्रोडक्ट्स पे इनके रिफाइनमेंट के लिए जा सकते हो। जिसकी जो ऑन रोड मिनरल प्राइस है वो है करीबन 1,68,000 के आसपास। लेकिन अगर आप लोग मुंबई महाराष्ट्र से हो तो एक डील आप लोगों के लिए अच्छी लेके आया हूँ। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, शोरूम्स की डिटेल दे रहा हूँ, वहाँ पर कॉल करो और इस मोटरसाइकिल की जो एक शोरूम, इस मोटरसाइकिल की जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको करीबन 1,63,000 में ही ये जो मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी। तो ये करीबन आप लोगों को 8,000 का जो है फ़ायदा इस मोटरसाइकिल के साथ मिलेगा अगर आप लोग मेरे थ्रू जाते हो। मेरा नाम ले लेना वहाँ पर। और लाइटिंग भी देख लो वैसे, यहाँ पर अभी लाइट अंधेरा तो हो चुका है, तो ये 5 फीट के थ्रू इसका हाइट नहीं चल रहा है, तो काफ़ी सही है वैसे। लाइटिंग में तो LED है, तो नो डाउट किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। होंडा के प्रोडक्ट्स में मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि इनकी जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल आती है, तो लाइटिंग वगैरह में भी उस तरह के उन्होंने काम कर रखे होते हैं, तो उसी हिसाब से इल्यूमिनेशन जो है वो आपको बेहतरीन मिलेगा। और गियर शिफ्टिंग वगैरह के बारे में अगर बताऊँ तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, काफ़ी स्मूथली जो गियर है वो शिफ्ट हो रहे हैं, किसी तरह का कोई भी जर्क मुझे फील नहीं हुआ है। तो आप लोग इजी तरीके से गियर शिफ्ट वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पर जो CB200XI है E20 वाली, उसमें आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच ऑफर कर दिया है, तो यहाँ पर भी होंडा वाले इसमें भी दे देते। मुझे लगता है सही होता था, क्योंकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इसमें आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल रहा है या फिर नहीं, तो वो एक यहाँ पर डाउट रह जाता है। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं मिलता हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।